नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। बंगाल और झारखंड के किसानों के बीच घमासान, बॉर्डर पर रोके गए सब्जियों के ट्रक। बंगाल सरकार द्वारा पड़ोसी राज्यों को आलू की आपूर्ति प्रतिबंधित करने के फैसले से अब झारखंड के किसानों में भी उबाल देखा जा रहा है। झारखंड में किसान बंगाल सरकार के इस फैसले के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। शुक्रवार सुबह ही झारखंड बंगाल सीमा दुमका कोचा के पास झारखंड के किसान एकजुट हुए। इस दौरान किसानों ने बंगाल से आने वाले तमाम सब्जी वाहनों के झारखंड प्रवेश पर रोक लगा दी है। स्विगी जोमैटो से टैक्स वसूलेगी झारखंड सरकार। झारखंड में गिग वर्कर्स की नियोक्ता कंपनियों से राज्य सरकार टैक्स वसूलेगी। कंपनियों से राज्य में किए गए कुल व्यवसाय का 1 से 2% सेस के रूप में वसूला जाएगा। सरकार द्वारा वसूली गई राशि का एक हिस्सा गिग वर्कर्स के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। श्रम विभाग इसे संबंधित कानून तैयार कर रहा है। जल्दी इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। झारखंड की थाली से ममता ने छीना आलू, योगी ने परोसा। झारखंड की थाली से पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने आलू छीन लिया तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार ने परोसना शुरू कर दिया। इससे थोक मंडी में आलू की कीमत कम हो गई है, लेकिन खुदरा बाजार में ग्राहकों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पैसे की कमी से नहीं रुकेगी बेटियों की पढ़ाई। हेमंत सोरेन की इस योजना से मिलेंगे 40,000। हेमंत सोरेन सरकार स्कूली बच्चियों के बढ़ते स्कूल ड्रॉप आउट को देखते हुए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से सरकार स्कूली बच्चों के खाते में 5 बार 40,000 पैसे भेजती है। यह मदद कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक मिलती है। हेमंत सोरेन की यंग कैबिनेट तैयार, जातीय क्षेत्रीय समीकरणों का भी रखा पूरा ख्याल। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद हेमंत सोरेन ने कैबिनेट का विस्तार कर लिया है। कुल 11 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें झामुमो से 6, कांग्रेस से 4 और राजद से 1 मंत्री को शपथ दिलाई गई। कैबिनेट के जरिए 3 घटक दलों ने आपसी समझ बनाकर अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। 24 साल के युवा झारखंड राज्य के लिहाज से अपेक्षाकृत युवा मंत्रियों को जगह देकर हेमंत सोरेन ने आने वाले समय की राजनीति के लिए संकेत दे दिए हैं। नई सरकार बनते ही एक्शन मोड में सीएम हेमंत सोरेन कर दिया पेंशन का ऐलान। झारखंड की नई सरकार की बागडोर संभालने के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्शन मोड में आ गए हैं। उन्होंने नई सरकार के मंत्रिपरिषद के गठन के साथ झारखंड आंदोलनकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग रांची की ओर से चिन्हित 299 आंदोलनकारियों की 30वीं संपुष्ट सूची को मंजूरी प्रदान करती है। यह बड़ा कदम बताया जा रहा है। इस दौरान सरकार ने पेंशन देने का ऐलान किया है। 4 महीने में भरे सभी पद प्रोफेसर भर्ती पर कोर्ट का झारखंड सरकार के साथ आयोग को आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी रिक्त पद 4 माह में भरने का निर्देश दिया है। जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने यह आदेश अनुबंध के शिक्षकों को हटाने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, जेपीएससी और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को दिया गया है। झारखंड में गरजा सोरेन सरकार का बुलडोजर, तोड़ी गई 150 दुकानें। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार का बुलडोजर जमकर गरजा। आदित्यपुर में मुख्य सड़क और सर्विस लेन का अतिक्रमण कर बनाई गई अस्थायी दुकानों पर नगर निगम का बुलडोजर चला। हल्के विरोध के बीच सुबह 11 से शाम 4 बजे तक चले अभियान में लगभग 150 अस्थायी फुटपाती दुकानों को हटा दिया गया है। 15 दिसंबर से 1.5 महीने के लिए बंद हो जाएगा धनबाद का बैंक मोड़ फ्लाईओवर। अगर आप बैंक मोड़ फ्लाईओवर से आना जाना करते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर है। 15 दिसंबर से बैंक मोड़ फ्लाईओवर पर गाड़ियों का आना जाना पूरी तरह से बंद रहेगा, जिसके कारण बरमसिया फ्लाईओवर पर ट्रैफिक का लोड बढ़ेगा। सड़क निर्माण विभाग ने फ्लाईओवर की मरम्मत और लिफ्टिंग का काम शुरू करने की योजना बनाई है। फ्लाईओवर को 6 से 7 इंच तक लिफ्ट किया जाएगा और इसके 184 बेयरिंग भी बदले जाएंगे। राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने की होगी हाई लेवल जांच। राज्यसभा में 500 रुपए की नोटों की गड्डी मिलने के मामले में उच्च स्तरीय जांच होगी। जांच समिति में सुरक्षा एजेंसियों, राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ कुछ वरिष्ठ सांसदों को भी रखा जा सकता है। इसके लिए सदन में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को निकाला जा रहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि यह गड्डी यहाँ कैसे आई है। बीडीओ ने मनरेगा कर्मियों के साथ की बैठक, दिए निर्देश।
पाटन प्रखंड के सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर अमित कुमार झा ने मनरेगा कर्मियों के साथ बैठक की। कहा कि कार्यों में तेजी लाए, नहीं तो होगी कार्रवाई। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि काम नहीं करने वाले रोजगार सेवकों को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। वहीं वित्तीय वर्ष 2021 से जो भी योजना लंबित है उसे बंद करने का निर्देश दिया गया। मजदूरों की संख्या बढ़ाने के लिए मनरेगा के तहत चल रही योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अबुआ आवास, बागवानी समेत पंचायत के द्वारा की जा रही मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त ने सीएम से की शिष्टाचार मुलाकात। रांची नगर निगम के नगर आयुक्त सह प्रशासक संदीप सिंह शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड स्थित उनके आवासीय कार्यालय में शिष्टाचार भेंट करने पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री को जीत की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने शहर की बेहतर सफाई व्यवस्था, शहर को विकसित करने की नगर निगम की तैयारी की जानकारी भी दी। नक्सलियों की धमकी मामले में केस दर्ज नहीं करने वाले पुलिस अफसरों पर होगी कार्रवाई। नक्सली और आपराधिक संगठनों के द्वारा धमकी दिए जाने के बाद भी मामला दर्ज नहीं करने वाले पुलिस पदाधिकारी के ऊपर कार्यवाही होगी। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय में जिले के एसएसपी, एसपी, रेंज डीआईजी और जोनल आईजी के साथ हुए समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही है। समीक्षा बैठक के दौरान पिछले दिनों में माओवादी, उग्रवादी और आपराधिक गुटों के द्वारा राज्य के कुछ जिलों में आगजनी, तोड़फोड़ की कुछ घटनाएं की गई है। पुलिस के साथ मुठभेड़ करने वाला उग्रवादी गिरफ्तार, पहले भी जा चुका है जेल। पलामू पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ मंत्री जी उर्फ अभियंता पुलिस के साथ मुठभेड़ सहित आधा दर्जन कांड में शामिल है। जितेंद्र उर्फ मंत्री नोडिहा बाजार थाना क्षेत्र के सलैया खुर्द गांव का रहने वाला है। इसकी गिरफ्तारी नोडिहा बाजार इलाके के 12 खाट डैम के पास से हुई है। भारत को महान संस्कृति से विश्व में मिली पहचान किताब के विमोचन में बोली सुधा मूर्ति। भारत का युवा अगर अपने देश के अतीत और इतिहास को नहीं जानेगा तो वह भविष्य को नहीं जान पाएगा। भारतीय इतिहास का दस्तावेजीकरण सही तरीके से नहीं किया गया, इसलिए बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने नहीं आ पाए हैं। हम अपने इतिहास से बहुत कुछ सीखते हैं। भारत को सिर्फ बॉलीवुड और सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाए, बल्कि इसकी महान संस्कृति के लिए पूरे विश्व में पहचान मिले, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सदर अस्पताल से शुरू होगा टीबी मुक्त भारत अभियान। राज्य स्तर टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत आज से 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के राज्य यक्षमा पदाधिकारी ने बताया कि आज अभियान की शुरुआत रांची सदर अस्पताल से की जा रही है। इस अवसर पर दोपहर 12 बजे कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। विधायक कल्पना सोरेन को बधाई देने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे लोग। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में विधायक कल्पना सोरेन से मुलाकात के लिए गांडेय, गिरिडीह, सरायकेला, खरसावा सहित झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से लोग पहुंचे। उन्होंने विधायक को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर कल्पना सोरेन ने सभी का आभार व्यक्त किया और उनके समर्थन व स्नेह के लिए धन्यवाद दिया। मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आईएएस मंजुनाथ भजंत्री की याचिका पर 7 जनवरी को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में आईएएस मंजुनाथ भजंत्री की एसएलपी पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने ईसीआई से अपना पक्ष रखने को कहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। झारखंड विधानसभा में इतिहास बन जाएगा कुर्सी नंबर 82, अब खाली रहेगी यह सीट। झारखंड विधानसभा में कुर्सी नंबर 82 अब इतिहास के पन्ने में शामिल होकर अतीत का हिस्सा हो गई है। अब यह कुर्सी खाली रहेगी। इस पर झारखंड गठन के बाद से ही एंग्लो इंडियन समुदाय से आने वाले विधायक बैठा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। झारखंड में नई विधानसभा के गठन के साथ ही भारतीय संसदीय प्रणाली के ग्लेन जोसेफ ग्लास्टेन अंतिम एंग्लो इंडियन विधायक साबित हुए। इससे पहले कर्नाटक में 2 साल पहले एंग्लो इंडियन समुदाय से आने वाले विधायक का कार्यकाल खत्म हुआ था। बांग्लादेश और सीरिया को लेकर विदेश मंत्रालय ने दिया बयान। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार जारी है। आए दिन हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है और हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। इस बीच इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद हिंदू अल्पसंख्यकों में बांग्लादेश सरकार के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी बीच भारतीय विदेश सचिव 9 दिसंबर 2024 को विदेश कार्यालय के परामर्श के लिए बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं। बांग्लादेश के दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह बांग्लादेश पक्ष के साथ हमारी संरचित बातचीत का हिस्सा है। दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों पर दागे आंसू गैस के गोले, कई किसान नेता गिरफ्तार। किसान नेताओं के दिल्ली चलो मार्च के दौरान शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा में कई किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस दौरान किसान नेता रुपेश वर्मा और विकास प्रधान को गिरफ्तार किया गया।
इनमें से रुपेश वर्मा ने वीडियो जारी कर दिल्ली कूच का ऐलान किया था और उनके नेतृत्व में बड़ा आंदोलन भी चल रहा था। उधर प्रशासन ने भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बाद किसान नेताओं ने शुक्रवार के लिए दिल्ली चलो मार्च स्थगित करने की घोषणा कर दी है। UIDAI ने बंद किया आधार रिप्रिंट की सर्विस। आधार कार्ड भारतीय नागरिकों के लिए अब सबसे अनिवार्य दस्तावेजों में से एक बन चुका है। इसमें आपके पहचान और पते से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होती है। यही नहीं, आधार कार्ड को विभिन्न सरकारी और निजी सेवाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब आधार कार्ड से जुड़ी एक बड़ी कॉमन सर्विस को UIDAI ने बंद कर दिया है। अब आधार कार्ड से जुड़ी इस नई प्रक्रिया को समझना हर नागरिक के लिए जरूरी हो गया है। खान सर के बाद गुरु रहमान भी पुलिस हिरासत में, थाने के बाहर बड़ी संख्या में छात्र मौजूद। पटना के गर्दनीबाग में शुक्रवार को BPSC अभ्यर्थियों के साथ नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान खान सर और गुरु रहमान सर भी प्रदर्शन में शामिल हुए। देर शाम पुलिस पहले खान सर को हिरासत में लेकर गर्दनीबाग थाने लेकर चली गई, हालांकि 1 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया। देश में खुलेंगे 85 केंद्रीय और 28 नवोदय विद्यालय। कैबिनेट बैठक में केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट की शुक्रवार को बैठक हुई, इसमें तमाम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में 85 केंद्रीय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे। ये विद्यालय उन जिलों में खोले जाएंगे जिनको नवोदय विद्यालय योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। इसके अलावा बैठक में हरियाणा से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए दिल्ली मेट्रो के 26.46 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली कॉरिडोर को मंजूरी दी गई। भारत अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 60 विकेट से हराया। अंडर 19 एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 60 विकेट से हरा दिया है। कल फाइनल टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश से होगा। वहीं शारजाह में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने इंडिया को 174 रन का टारगेट दिया। जवाब में भारत ने 21.4 ओवर में 3 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।